आपने बोर्ड में अंदर एंटर किया था, तो पहला ही प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे? अभी आप नए सिलेबस अकॉर्डिंग प्री के बुक लिस्ट बता सकते हैं मुझे? कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम जानते हैं उसके बारे में लेकिन उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीजन यही है कि हम उसको घर पे नहीं प्रैक्टिस करते हैं। और जो रैंडम क्वेश्चन होते हैं। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2021 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। आज डेट है 24 अप्रैल। मैम लोग अभी इंटरव्यू दे के आए, तो मैम से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा क्या इंटरव्यू रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे तैयारी की। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि मैं टॉपर्स के नोट्स है वो तो डाल रखे हैं, और पर डे टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई टेस्ट दे सकता है वहाँ पे। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर तक मेरा नाम दुर्गा वर्मा है। मैं छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली हूँ और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मीडियम कौन सा मैम? हिंदी मीडियम। आपका बता दीजिए सर। मैं खुशबू साहू और मैं रीवा जिले से हूँ। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, दूसरा इंटरव्यू था। मीडियम क्या? हिंदी मीडियम। मैम बोर्ड कौन सा था और शुरुआत कहाँ से हुई थी आपसे जब आपने बोर्ड में अंदर एंटर किया था, तो पहला ही प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे? मेरे से पूछा था कि आपने 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, तो बोल आपने अभी तक यही कर रहे हैं क्या? तो फिर मैंने बोला यही चल रहा है। तो फिर बस इतना ही। फिर उसके बाद मेरी हॉबी थी रामचरितमानस सुनना, तो उससे रिलेटेड उसमें महिलाओं के लिए क्या है, वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ जोड़ा जाना चाहिए क्या उससे, और राम जी का जो चरित्र था उसके बारे में पूछा। और फिर ये था कि राम राज्य क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, और उसकी कुछ विशेष चीज़ें हैं क्या जो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, और जो अभी स्थापना हुई है अयोध्या में, तो तब आपको कैसा लगा, ये था। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये भी पूछा गया। फिर उसके बाद फिर दूसरे सर जो थे उन्होंने पूछा था, जो एक चौपाई चलती है ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाली, तो उन्होंने पूछा था कि इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं, ये सही है या लोग इसको गलत समझते हैं, तो वो था। और फिर जो दूसरे सर थे वो उन्होंने शायद वो इकोनॉमी वाले हैं, तो उन्होंने जीडीपी, एफडीआई और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ये पूछा। और फिर लास्ट में डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे कि आपके जो जिले की विशेषताएं बताएं कुछ, और कौन सी फसलें हैं जो विशेष रूप से उगाई जाती है वो। बोर्ड कौन सा था वैसे आपका? मेहरा सर का। मेरा सर का। मेंबर कितने थे? 4। 4 मेंबर। मैम आप बता दीजिए आपकी शुरुआत कहाँ से, किस प्रश्न से हुई थी? जैसे कि मैं अभी पटवारी पद पर हूँ, तो पहला क्वेश्चन यही था कि आप पटवारी पद पर हो तो आपके क्या काम है। तो काम से रिलेटेड जो भी इसमें बताया, तो कुछ कुछ शब्दावली उनसे पूछा था। और फिर उसके अलावा मेरा सर ने तो यही से पूछा था। फिर इसके अलावा मातृशक्ति के बारे में पूछा क्या है, और महिलाओं से रिलेट करके इसको पूछा कि वर्तमान में कहाँ ये शब्द सही है। फिर इसके अलावा दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने भी पटवारी पद से ही रिलेट करके पूछा था कि आपने महिलाओं की क्या समस्याएं देखे हो। और जो क्वेश्चन हुए आपसे महिला से संबंधित ही हुए। पटवारी। और फिर इसके अलावा तीसरे जो मेंबर थे वो गृह जिला से पूछे थे सुंदरजाम के बारे में। फिर इसके अलावा जमींदारी प्रथा क्या है, सबसे बड़ा राजस्व विभाग में कौन सा सुधार है, सीलिंग एक्ट क्या है, और इसी टाइप के पूछे थे। डिपार्टमेंटल पूछे थे और एमएसपी वगैरह पूछे थे। आपकी ग्रेजुएशन वगैरह से भी कोई प्रश्न देखने को मिला? ग्रेजुएशन से नहीं पूछे थे, लेकिन कॉलेज का नाम सरोजिनी नायडू था, उनके बारे में पूछा था। क्या किया वैसे आपने ग्रेजुएशन? मैंने बीएससी किया है पीसीएम से। इसके बाद जिले से भी कोई प्रश्न देखने को मिला आपसे? जिले से, हाँ, जिसे जीआई टैग दिया गया सुंदरजाम को, उससे पूछा था। और हॉबी से पूछा था किचन गार्डनिंग है तो कितने टाइप की होती है, ये क्या होता है, या बाकी जो टेक्निक है ये क्या है। मैम आप बताइए आपका इंटरव्यू कितने समय तक चला लगभग? 10 से 12 मिनट होगा। 10 से 12 मिनट। आप जो जवाब दे रहे थे, क्या लग रहा था आपको कि वो सेटिस्फाई थे आपके जवाब देने से? सर तुरंत देख के तो वो उनके एक्सप्रेशन देख के तो लगता है, अब बाकी पता नहीं। अच्छा, एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन था कि जो हम आंसर देते हैं तब आई कांटेक्ट क्या जिस मेंबर को हम आंसर दे रहे हैं उसी तरफ होना चाहिए या सबकी तरफ होना चाहिए? सर मुझसे तो यही हो पाता है कि जिससे बात करते हैं उसी से आई कांटेक्ट करते हैं, और मैं सर से बात भी की थी। दूर दूर बैठे होते हाँ, हैं तो ना, वो तो हो भी वो नहीं पाता सबसे है। नहीं हो पाता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि दूर दूर चेयर्स होती हैं सर लोगों की, तो नहीं हो पाता है सबसे, क्योंकि कुछ लोग इधर बैठे हैं, फिर आपको कांटेक्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो नहीं हो पा रहा था सबसे। ऐसा नहीं लगता आपको कि बैलेंस हो सकता है कि थोड़े टाइम कुछ मतलब ऐसे घुमा के आई कांटेक्ट किया जा सके ताकि बोर्ड मेंबर को भी ऐसा लगे कि ये किसी एक की तरफ? पॉसिबल है तो आप कर लो, बहुत अच्छा है। पर हमारे साथ ये हो रहा है कि जब हम इधर उधर देख रहे हैं तो हमें अपने जवाब बहुत अच्छे से नहीं दे पा रही। ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल लगा आपको बोर्ड में? नहीं, कुछ भी नहीं, सब अच्छा था। पंडित बहुत ही ज्यादा वो लोग सपोर्टिव थे। मतलब जैसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं तो एक्सप्रेशन अच्छे थे, मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं होना, इस टाइप के थे, अच्छे थे। पहला इंटरव्यू था आपका ये? नहीं, सेकंड। सेकंड। पहले में क्या परिणाम रहा? उसमें नहीं पहले हुआ। में नहीं हुआ था, प्रोविजनल में था या मेन में था? मेन में था, नहीं हुआ। क्या मानते हैं आप, कहाँ गलती हुई आपसे?
मेंस में ही हुई थी, मेंस ही अच्छा नहीं रहा। इंटरव्यू कैसा रहा था पिछली बार? ठीक था, फर्स्ट मेंस था इसलिए वो थोड़ा उसमें लिखने में पिछली बार की कंपेयर में इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इस बार ठीक था। इस बार ठीक था। वैसे प्रिपरेशन कैसे किया था आपने इंटरव्यू का? अभी यही है, कुछ दिनों से तो मॉक दिए हैं और जो टैफ है बस उसी को पढ़ा है। अभी आप एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि क्या एज डिपेंड करती है, जिसकी ज़्यादा एज हो जाती है और जिसकी कम रहती है, जो यंगेस्ट रहते हैं, किनको प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है इसमें, मतलब किनको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं? अब इसका तो समझ नहीं आता है कुछ। हाँ, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ऐसा मान के नहीं चल सकते आप कि ऐसा किसको। मान के नहीं चल सकते, क्योंकि जिसकी एज भी ज्यादा है तो उसका भी इम्पैक्ट नहीं है कि आपकी एज ज्यादा है और कम है, उसका तो ऐसा नहीं लग रहा था कुछ भी। करंट अफेयर का आप बता दीजिए मुझे, करंट अफेयर आपने कहाँ से तैयार किया था, चाहे प्री हो मेंस हो? करंट परीक्षा धाम की बुक आती है, हम तो उसी से पढ़ते हैं। अच्छा, डेली मतलब डेली तैयार करते थे करंट अफेयर या एक साथ ही पढ़ा था? न्यूज़पेपर तो कंटिन्यू नहीं हो पाता था, तो इस पीढ़ी से पढ़ा था पहले, और जब से परीक्षा धाम आती है तब से परीक्षा धाम से पढ़ा। अभी आप नए सिलेबस अकॉर्डिंग प्री की बुक लिस्ट बता सकते हैं मुझे? जितनी परीक्षा धाम की जितनी बुक मिल रही है वो पढ़ लो, बाकी तो फिर इधर उधर से करना ही पड़ेगा। और कोई सुझाव देना चाहेंगे आप आपकी तरफ से स्टूडेंट के लिए? आपने इस प्रिपरेशन से क्या सीखा, ओवरऑल कैसी क्या जर्नी रही यहाँ तक इंटरव्यू आने तक? पेशेंस रखें, स्ट्रेस नहीं लेना है और करते रहना है। थैंक यू। आप बता दीजिए मैम, आपको कैसा क्या लगा? आपका कौन सा इंटरव्यू था ये? मेरा दूसरा था। हाँ, कैसा क्या लगा इस बार इंटरव्यू? अच्छा था। जैसे कि जो जिनका इंटरव्यू है उनको स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स है बहुत सपोर्टिव है। और डेफ अच्छे से तैयार कर लो और उसे बार बार बोल के देखो, चाहे तो खुद के सामने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम जानते हैं उसके बारे में लेकिन उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीज़न यही है कि हम उसको घर पे नहीं प्रैक्टिस करते हैं। और जो रैंडम क्वेश्चन होते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि रैंडम क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है तो बिना तैयार किए हुए हम उसे कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं वो करके देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।